नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इसु क्लासेस में। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी रीट पात्रता परीक्षा की। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक बेहतरीन मॉडल पेपर 30 प्रश्नों का, जिसमें आपके शिक्षण विधियों के प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन शामिल है। और ये जो मॉडल पेपर हूबहू आपके रीट पात्रता परीक्षा पर आधारित है, तो सभी स्टूडेंट को अंत तक देखना है और सेशन में बताना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। अपने स्वतः या अपना खुद का मूल्यांकन करना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, महसूस ही ना करे तो उसे कहने का फायदा ही क्या। ये जो ही और एक और ये ही, ये दोनों आपके क्या रेखांकित पद है ना। तो वाक्य में ही क्या है आपको बताना है, निपात, क्रिया, विशेषण या फिर संज्ञा, बताइए। तो देखो, वाक्य में जिस शब्द पर जोर दिया जाता है, जैसे कि महसूस ही ना करे तो उसे कहने का फायदा ही क्या, ही पर जोर दे रहे हैं, तो ये ही वाले शब्द क्या है, एक निपात है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या फिर ये महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण, बताइए कौन सा आपका जो शब्द है वह शुद्ध होगा, बताइए। तो हम कैसे लिखते हैं, महत्वपूर्ण ऐसे लिखते हैं ना, महत्वपूर्ण, बिल्कुल है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। अत्यधिक का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा। अत्यधनधिक या अतिधन अधिक, अति धन अधिक या फिर अत्यंत धन इक, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए भाई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। सभी स्टूडेंट को कमेंट में देना, जवाब देना है भाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। क्या होगा, अति धन अधिक, अति धन अधिक। और इसमें आपके कौन सी संधि हो जाएगी, वह हो जाएगी आपके यण संधि। कौन सी, यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सभी का सही है बी बताने वाले। क्वेश्चन नंबर आपका 34 या क्वेश्चन नंबर आपका 4, कोमल शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, मुलायम, कठोर, परूप या फिर स्निग्ध। तो बिल्कुल कोमल का अर्थ होता है मुलायम। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, ये इसका समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, आप पूछ सकते हैं कि वाक्य में आप शब्द क्या है, बताइए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर निजवाचक, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। तो आप क्या है, एक मध्यम पुरुष। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। आप क्या है, मध्यम पुरुष हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 36 का राइट आंसर बताइए। चलिए, स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो रेखांकित शब्द क्या है। ये ओतप्रोत जो है, ये रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है आपको। क्या होगा, भरा हुआ, डूबा हुआ, तैरता हुआ या घिरा हुआ। ओतप्रोत होना मतलब डूबा हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका क्वेश्चन नंबर 37, बताइए। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, वचन कौन सा है वतन में, एक वचन, बहुवचन, अन्य वचन या फिर कोई भी नहीं, बताइए। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, तो वतन क्या है, वतन एक वचन रूप है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8, बताइए। संध्या के समय पक्षी अपने नीड की ओर उड़ जाते हैं, रेखांकित शब्द में लिंग कौन सा है, बताइए। पक्षी क्या है, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग या फिर अन्य लिंग या कोई भी नहीं, बताइए। पक्षी क्या है, तो पक्षी एक पुल्लिंग शब्द है। देखो, पक्षी हम क्या कहते हैं, पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ती है ऐसे बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। तो पक्षी उड़ता है, तो इसमें पुल्लिंग है आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, बताइए भाई। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे। वाक्य में काल बताना है, वर्तमान काल, भूतकाल या फिर भविष्य काल या फिर कोई भी नहीं, बताइए। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पे आप नोटिस करो, करेंगे मतलब ये बात कर रहा है भविष्य की, भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, सभी को शेयर कर दिया अपने दोस्तों के पास भी कि हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास आपके चल रही है मॉडल पेपर की, है ना। और ये आपका जो है कौन सा 15वां मॉडल पेपर है भाई। 14 मॉडल पेपर आपके हो चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा तो वह जाके देख ले बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 40, जान जोखिम में डालना अर्थ है जान बचाना, जान खतरे में डालना, प्राण छोड़ना है फिर जान दे देना।
जान जोखिम में डालना मतलब जान खतरे में डालना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बताइए कूपमंडूक होने का अर्थ क्या है? बताइए घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। कूपमंडूक होना मतलब क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो अत्यंत सीमित ज्ञान होना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 42, इसका राइट आंसर बताइए। मिश्र वाक्य बताना है आपको। यौवन चरित्र निर्माण का समय है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। यहाँ पर आपकी जो है ये पड़ता कट गया, नहीं जाना पड़ता ऐसा है। करो या मरो, उपयुक्त में से आपके मिश्र वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी। ये इस पर आश्रित वाक्य है, तो आश्रित वाक्य कौन से मिश्र वाक्य कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 43 बताइए। यह क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। मेरा भाई महेंद्र स्कूल जाता है, वाक्य में रेखांकित पद है, बताइए। मेरा भाई महेंद्र स्कूल जाता है, तो ये रेखांकित पद जो है महेंद्र, ये क्या है? उद्देश्य है ना? उद्देश्य और जाता है आपके क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, आगे आपको सही दिखेगा, है ना। ये जो कोष्टक में आपका इस प्रकार का चिन्ह है, इस प्रकार का, है ना, तो ये क्या है? तारक पाद चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इससे हम क्या करते हैं? बराबर या तुलना करते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 45 बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में संकेतवाचक वाक्य बताना है आपको। संकेतवाचक वाक्य बताइए। मैं जयपुर जाऊं, वाह ममता गा रही है, बच्चों कमरे में आराम करो, बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? बिल्कुल बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, ये आपके संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट राइट है, करेक्ट है। चलिए भैया आपके अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें भूतकालिक क्रिया है? उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, या वह शाम को पहुंचेगा। ये पूछ रहा है भूतकालिक क्रिया जो हो चुकी है। तो देखो वह धीरे धीरे खा रहा था, जहाँ पर था है, थी है, ये सब आ जाए तो आपके भूतकालिक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल किसकी उपबोली है? बताइए। वागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती या हाड़ौती? वागड़ी आपके जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है, ढूंढाड़ी तो ये भी आपके अलवर भरतपुर क्षेत्रों में बोली जाती है आसपास, लेकिन ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या है? मुझे उससे अपने मकान का नक्शा बनवाना है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सी है? बताइए। स्थित्यर्थ या फिर गत्यार्थक या अपूर्ण अकर्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो मुझे उससे अपने मकान का नक्शा बनवाना है, तो ये अपूर्ण अकर्मक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिल्कुल। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19, अंत में बताने हैं कितने प्रश्न सही होते हैं। यहाँ से आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि एग्जाम में कितने सही होंगे। राजस्थान के वे साहित्यकार जिन्होंने 65,000 हस्तलिखित ग्रंथों का अभय जैन ग्रंथालय स्थापित किया तथा अनेक शोध ग्रंथों का संपादन किया, वह कौन है? कोमल कोठारी, राघे राघव, विजयदान देथा या अगरचंद नाहटा? बताइए इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगी कौन? अगरचंद नाहटा। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सूचना जो है वह कौन सी रचना है ना, मुरारिदीन की है? बताइए कौन सी रचना जो है वह मुरारिदीन की है? यशवंत, यशोभूषण, वंश समुच्चय, डिंगल कोश या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो वंश, यशोभूषण, वंश समुच्चय, डिंगल कोश, ये सभी रचनाएं किसकी है? मुरारिदीन की है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज स्टडी नामक पुस्तक में भाषा के किस शिक्षण सिद्धांत का वर्णन किया है? ये पुस्तक किसने लिखी आप बताइए कमेंट में। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी किसने लिखी? सभी को कमेंट करना है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का?
बताइए भाई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, है ना। स्वाभाविकता का सिद्धांत ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52। वह परीक्षण जो सत्र में 4 बार आयोजित किए जाते हैं और कुल ग्रेड्स के 40% होते हैं कहलाते हैं। संकल्पनात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। तो वह कौन से कहलाते हैं बताइए। निर्माणात्मक परीक्षण ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 52। वह परीक्षण जो ये तो हो गया आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 53, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। NCERT के अनुसार सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? 5, 6, 7 या फिर 8? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पूछा जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह 6 प्रकार की। 6 प्रकार में कौन कौन से आ जाते हैं? एक आपके आ जाता है श्रव्य, है ना, श्रव्य, और इसके अलावा दृश्य, श्रव्य दृश्य, और एक दोनों का मिश्रण श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य, ये 3 हो गए। और चौथा आपके शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषता एवं उसकी, पांचवा है उसकी उपयोगिता, और छठा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर, है ना। तो ये आपके 6 शिक्षण सहायक सामग्रियाँ बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर, अभ्यास के नियम पर, स्वाभाविकता के नियम पर या विभेदिता के नियम पर? बताइए। तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, अगर आपको पता हो तो बताइए। एक तत्परता का नियम, एक अभ्यास का नियम और एक प्रभाव का नियम। तो सबसे पहले प्रस्तावनाओं में छात्रों को तत्पर करना होता है। ऑप्शन नंबर भाई ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55। अक्षर के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर आकृतियां बनाने का अभ्यास करना किस विधि से संबंधित है? जैकोटोट विधि, अक्षरबोध विधि, पेस्टोलॉजी विधि या ध्वनि साम्य विधि? अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर की आकृतियां बनाने का अभ्यास करना, तो ये हो जाएगी आपका पेस्टोलॉजी विधि। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और ये किसने दी थी भाई? ये दी थी हेनरी, किसने? जॉन हेनरी ने। किसने? जॉन हेनरी के द्वारा ये विधि दी गई, है ना। इन्होंने करके सीखने पर बल दिया, है ना, इन्होंने भी करके सीखने पर बल दिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है। बताइए। भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है विद्यालय पर, अध्यापक पर या बालक पर या अभिभावकों पर? बताइए। भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है तो वो किस पर है? भाषा शिक्षण तो अध्यापक पर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर, है ना, क्योंकि शिक्षण विद्या कौन चुनेगा, है ना, शिक्षक चुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? शुद्ध उच्चारण, ध्वनियों का विभेदीकरण करना, रेडियो सुनना है, उपयुक्त सभी? बताइए भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बोलने व सुनने, तो देखो शुद्ध बोलना और शुद्ध सुनना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है अंतःक्रिया पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पे या ध्वनि पर? ये आपके यहाँ पर प्रशिक्षण लिखा है। क्या लिखा है? प्रशिक्षण पर। तो आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, प्रशिक्षण। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं, है ना। 30 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए थे, 30 प्रश्न। तो ये आपका 29वां और ये आपका 30वां प्रश्न है। 29वां, एक भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए। लेखन, वाचन, व्याकरण या श्रुति लेख, भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? बताइए। तो वह आपके समीक्षा प्रणाली द्वारा किया जाता है। समीक्षा प्रणाली एक पद्य शिक्षण की विधि है जिसमें क्या है? गुण एवं दोषों की क्या की जाती है? विशेषता या फिर विवेचना की जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए भाई? जिसके भी 25 प्लस सही हो रहे हैं उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है ना। और 20 प्लस सही हो रहे थे, आपको थोड़ी सी और तैयारी करने की ज़रूरत है, हो जाएगी आपके भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके जो क्लासें हैं वह कंटिन्यू आप ले सको। पर्यावरण अध्ययन
और हिंदी और बाल विकास सबकी क्लासें आपके चल रही है मॉडल पेपर की। धन्यवाद।